बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक बाइनामियल जो है उसका हम क्यूब कैसे लेंगे और उसका फार्मूला क्या है। हमारे पास एक बाइनामियल है। बाई का मतलब टू है, नॉमियल्स का मतलब टर्म्स है। हमारे पास दो टर्म्स है, एक ए है और एक बी है, और उनके दरमियान एडिशन है और उनके दरमियान सब्ट्रैक्शन है। तो इसका अगर हम क्यूब ले रहे हैं तो वो ए क्यूब plus 3 into the first term of the binomial plus the second term of the binomial into summation of the binomial plus the second term cube। ये हमारे पास फार्मूला है और इसको हम कैसे डिराइव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह सब्ट्रैक्शन का फार्मूला है वो a माइनस बी होल क्यूब है। उस सब में a क्यूब है और b क्यूब है और दरमियान में कोई प्लस साइन नहीं है, सारे माइनस साइन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर हम पहला फार्मूला अगर हम कंसिडर करें तो किसी भी चीज़ का अगर हम कोई भी पावर ले ले तो पावर का मतलब होता है कि वो हम उतनी नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर a प्लस बी होल क्यूब है तो इसका मतलब है कि इसको हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, और a प्लस बी इसको हम a से b फिर लिख सकते हैं कि a प्लस बी, और ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको अगर ऐसे लिख दें कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी स्क्वायर पे हमारी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, हमें पता है कि a प्लस बी स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब हमें पता है कि a प्लस बी को अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो a प्लस बी का हर एक टर्म जो है a प्लस बी का हर एक टर्म जो है वो a इससे मल्टीप्लाई होगा। तो a पहले a स्क्वायर और फिर 2ab और फिर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह b जो है वो a स्क्वायर से, फिर 2ab से और b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, और दरमियान में जो भी सिंबल आएगा उस हिसाब से हम लिख देंगे। तो a जब a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, a जब 2ab के साथ मल्टीप्लाई होगा और b स्क्वायर के साथ इसको हमने ऐसे लिख दिया। फिर b की बारी आती है ba स्क्वायर से, b2ab से, bb से। तो a जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा a क्यूब होगा। इसी तरह 2a स्क्वायर b जो है वो ऐसे लिखेंगे हम, फिर 2ab स्क्वायर आगे लिखेंगे, फिर जो है वो ba स्क्वायर हमने लिख लिया और फिर हमने इसको ऐसे लिख लिया और इस टर्म को हमने b क्यूब के फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आसानी हो गई है। ठीक है, अब हम इसमें अगर देख ले तो लाइक टर्म्स इसमें क्या है। a क्यूब हमने लिख लिया। ठीक है, अब 2a स्क्वायर b और a b स्क्वायर और b a स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, इसमें हम कॉमन क्या लिख सकते हैं। इसमें अगर हम देख ले तो ये पहले इसको हम ऐड करते हैं, लाइक टर्म्स को हम ऐड करेंगे। तो 2a स्क्वायर b, यानी जहां जहां पे a स्क्वायर b होगा उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये 2a स्क्वायर b है और ये 1a स्क्वायर b है। 1a b a स्क्वायर या a स्क्वायर b की बात, तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो इससे 3 बन गया, और a b स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे ए के ऊपर स्क्वायर है और इसमें बी के ऊपर स्क्वायर है, तो लिहाजा ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। जहाँ जहाँ सेम वेरिएबल्स हैं उसको हम ऐड करते हैं। तो उसको, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो ये आ गया, और ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर को हमने ऐड किया तो 3ab स्क्वायर और 3a स्क्वायर बी। इसी तरह ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लाइक टर्म्स थे वो हमने ऐड कर दिए हैं, 2a स्क्वायर बी, और ये हमने ऐड कर दिया, ये दोनों हमने ऐड कर लिए, और ये दोनों जो है वो हमने ऐड कर लिए। तो इन दोनों के एडिशन से ये बन गया और इन दोनों के एडिशन से ये बन गया। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इन दोनों में a b और 3 कॉमन है। जब 3ab से हम कॉमन लेंगे तो 3ab जब a के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो 3a स्क्वायर b बनता है, तो यहाँ पे a रह जाता है। ठीक है, और इसी तरह 3ab से 3ab स्क्वायर कैसे बनेगा, जब आप 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी इसका मतलब है यहाँ से 3ab अगर आप कॉमन ले लें तो यहाँ a बच जाएगा और इस टर्म में b बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास बच गया और ये एज इट इज रह गया। तो ये एक प्रूफ है और हमारे पास सिंपल प्रूफ है, ये जो है हमारे पास प्रूफ हो गया है। इसी तरह दोस्तों, हम a माइनस बी होल क्यूब को a क्यूब माइनस 3 इसको कैसे हम लिख सकते हैं। तो इसमें जस्ट नेगेटिव साइन है, बाकी जो है इसमें जस्ट नेगेटिव साइन है, बाकी वही चीज़ है।
तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव के साथ ऐड होते हैं, वही बात है। तो a माइनस बी होल क्यूब को हम a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और a माइनस बी होल स्क्वायर को फिर हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। फिर a को हम जो है इंडिविजुअली हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस 2a² भी है और ये माइनस 1a² भी है, तो इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो ये 3 जो है माइनस 3a² भी हो जाएगा, और ये ab² है और ये भी ab² है, तो इन दोनों को अगर हम जमा करें तो 3ab² हो जाएगा और ये माइनस b³ हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ और इससे हम माइनस 3ab कॉमन लेते हैं, तो ये माइनस 3ab हो गया। अब यहाँ पे प्लस है, तो जब आप माइनस किसी चीज को कॉमन बाहर लेते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस होना चाहिए, ताकि जब ये दोनों दोबारा मल्टीप्लाई हो तो ये प्लस हो जाए। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और बी सिंबल यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, माइनस b³, तो ये हमारे पास दो फार्मूलेस थे कि आपने a प्लस b³ को पढ़ा कि वो किस चीज़ के बराबर है, और a माइनस बी होल क्यूब को पढ़ा कि वो किस चीज़ के बराबर है। तो इसको याद रखने में आसानी ये है कि आप a³ लिखेंगे प्लस 3ab लिखेंगे और इन दोनों को साथ मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b, ठीक है, और प्लस b³ लिखेंगे। अच्छा, a³, इसमें आपने बस सिंबल माइनस डालने हैं, सारे माइनस b। अब यहाँ पे क्यूब के अंदर जो भी चीज़ है वो एक दफ़ा आप मल्टीप्लाई में लिख दें और आखिर में माइनस b³ लिख दें। तो ये हमारे पास दो फार्मूले हैं जिसको हमने जो है यहाँ पे डिराइव कर लिया है। अब यहाँ पे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a³ प्लस माइनस b³। प्लस माइनस का मतलब है कि आप a³ प्लस b³ फाइंड करें अगर कहीं कहा गया है, या a³ माइनस b³ फाइंड करें, और इसी तरह a प्लस b गिवन होगा और a माइनस बी गिवन होगा और a b गिवन होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस फार्मूले में तीन चीजें हैं, a³ है, b³ है, a b है और a प्लस b है। तो इन 1 2 3 तीन चीजों में दो नॉन होंगे तो तीसरा खुद ब खुद जो है हमें मालूम हो जाएगा। तो इसी तरह हमें कहा गया है, उसी तरह के क्वेश्चन है कि a³ प्लस b³ को आपने फाइंड करना है जबकि आपके पास a प्लस b गिवन है और a b गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जस्ट ये फार्मूला जो है इस पे a प्लस b होल क्यूब करना है और आगे जो भी वैल्यूज गिवन है उसको पुट करना है। तो a प्लस b³ जो है वो हमने लिख लिया, आगे फार्मूला भी लिख लिया, ठीक है, और वैल्यूज हमने पुट कर लिए। a प्लस b की जगह हमने 5 पुट कर लिया और a b की जगह हमने 10 पुट कर लिया और 3 फार्मूले में अपना है, ठीक है, और a³ प्लस b³ को हमने एज इट इज लिख दिया और a प्लस b की जगह भी हमने यहाँ 5 पुट किया। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 बनता है और यहाँ पे हमारे पास 50 आ गया। तो इसको अब हम अगर उस तरफ ले जाए तो 125 से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास 75 आंसर आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों, अगर आपने a³ माइनस b³ फाइंड करना है, तो अगर आपने a³ माइनस b³ फाइंड करना है तो आपके पास a माइनस b गिवन होगा, आपके पास a प्लस b कहीं भी नहीं गिवन होगा, ठीक है। जब आपके पास a माइनस b गिवन है तो इसका मतलब है आप a माइनस b का क्यूब ले लें और इससे जो है ये फार्मूला बनाएं। तो हमने ये फार्मूला इससे बना लिया, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो हमने a माइनस b की वैल्यू पुट की है और a b की वैल्यू इसमें पुट की है इस फार्मूले में, ठीक है, और a माइनस b की वैल्यू यहाँ दोबारा पुट की है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, 2 क्यूब 8 बनता है, a³ माइनस b³ और 3 इंटू 15 इंटू 90 बनता है। तो 8 को अगर हम इस तरफ ले आए, 90 को इस तरफ ले आए, तो 90 यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, ये 90 इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, 8 के साथ ऐड होगा तो a³ माइनस b³ हमारे पास 98 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये भी बहुत सिंपल है, ये आसान सा क्वेश्चन था। अब हम ये जो है ये भी आसान है कि ये यहाँ पे a³ और b³ के बजाय b की जगह यहाँ पे 1 और x है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम देख लें तो इस फार्मूले को ड्राइव करना बहुत इजी है। अब हम अगर a³ और b³ को देखें तो a³ b³ क्या है, यहाँ पे x और 1 और x है। तो इस फार्मूले में अगर आप a की जगह x पुट कर दे और b की जगह 1 और x पुट कर दे और यहाँ a की जगह फिर x³ पुट कर दे और यहाँ b की जगह जो है वो क्या पुट कर दे, 1 और x पुट। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटू x प्लस 1 और x, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे पूरा जो है वो लिख देता हूँ ताकि आपको आसान हो। डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला जो हमने पढ़ा है इसमें आप a की जगह x पुट कर दे और b की जगह 1 और x पुट कर दे तो इससे ये फार्मूला डिराइव हो जाएगा। इसी तरह हम अगर कर देते हैं तो a की जगह x पुट कर देते हैं प्लस 3 इंटू a की जगह x है, b की जगह 1 और x है
इंटू फिर ए की जगह x है, b की जगह 1/x है और प्लस b जो है 1/x³ है। तो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास x³ प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x³। तो डियर स्टूडेंट्स अगर ये एक टर्म है और उसके साथ उसका रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है तो यहाँ पे जो 3ab वाला टर्म है ए बी कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास x³ प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x, ये फार्मूला जो है यहाँ से डिराइव हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अब ये और ये फार्मूला एक ही है, दोनों सेम है, बस इसमें मैंने क्या किया है कि 1/x यहाँ पे लिखा है, इसने यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा है, बात एक ही है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला भी हमने डिराइव किया है। तो अगर हमारे पास x प्लस 1/x मौजूद हो तो उससे हम x³ प्लस 1/x³ फाइंड कर सकते हैं। पहले हमारे पास अगर a प्लस b मौजूद था तो हमारे पास a भी उसमें भी चाहिए होता, मतलब हमारे पास a, यानी अगर आप a³ प्लस b³ मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको a प्लस b और ए बी दोनों का जानना जरूरी है। लेकिन अगर आप x³ प्लस 1/x³ मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ आपको x प्लस 1/x मालूम होना चाहिए। इस टर्म की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का भी सेम फार्मूला है। आपने जो है a³ माइनस b³ में a की जगह x पुट करना है, b की जगह 1/x पुट करना है, तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो यही सिंपल सी बातें हैं। अब आप देखें ये मजीद भी आसान हो गया है। इस एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि आप x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करें जबकि आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू नोन है। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें आपने कहीं दूसरा वो प्रोडक्ट वाला टर्म जो है नहीं देखा, क्योंकि x और 1/x को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसमें आप सिंपल ये कर लें, इस पे आप क्यूब ले लें और यहाँ पे फार्मूला पुट कर लें और जहाँ जहाँ भी सिंप्लीकेशन हो सकती है वो कर लें। 3 इंटू 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और ये 125 आ गया। 125 से 15 माइनस करें तो ये 110 आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.5 को डिस्कस करेंगे मजीद डिटेल पे और इन्हीं फार्मूलाइज का हम प्रैक्टिस करेंगे आगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।